Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss an important question of continuity. Here we are discussing about greatest integer. Question क्या है? Show that the function डिफाइंड बाई gx इक्वल टू x और ये x ब्रैकेट में लिखा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिखाता है. x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x is discontinuous at integral points, at all integral points, at all integral points, at all integral points, at all integral points. तो देखिए, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप समझिए. अगर हमने x लिख दिया तो ये x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर वो क्या है? लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन आर इक्वल टू x. मतलब अगर आप 1.1 लिखोगे तो इसे आपको 1 बताना पड़ेगा, 1.2 लिखोगे तो इसे भी 1 बताना पड़ेगा, 1.3 भी 1 होगा, 1.4 भी 1 होगा, 1.5 भी 1 होगा, 1.6 भी 1 होगा, 1.7 भी 1 होगा, 1.8 भी 1 होगा, 1.9 भी 1 होगा और 2.0 जो है वो 2 होगा. तो हमने क्या बताया? ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो वैल्यू लेस देन होगी, या तो वैल्यू लेस देन होगी, या इक्वल होगी, या इक्वल होगी. तो देखिए आप 1 जो है वो लेस देन है या फिर इक्वल होगा. तो अगर आप 2.1 लिखोगे तो वो 2 है, 2.2 लिखोगे तो वो भी 2 है, 2.3 लिखोगे तब भी वो 2 है, 2.4 लिखोगे तब भी वो 2 है, 2.5 भी 2 है, 2.6 भी 2 है, 2.7 भी 2 है, 2.8 भी 2 है, 2.9 भी 2 है और 3.0 जो है वो 3 है. तो मतलब अगर आप देखना चाहें ग्रेटेस्ट इंटीजर को, अगर आपको देखना है ये 2 है और ये 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेफ्ट वाला होता है. अगर आपने 1.9 की बात करी, 1.9 की, तो आप उसके लिए 1 लिखोगे. 1.8 की बात करोगे तब भी 1 लिखोगे. हाँ, 1 की बात करोगे तो 1 ही रहेगा. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये मतलब होता है. तो अब क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट. इंटीग्रल पॉइंट का मतलब सारे इंटीजर्स पर. तो देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात. अब अगर हम इस क्वेश्चन को लगाने जाएं तो हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट देखनी पड़ेगी. तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट में हम क्या करेंगे? कोई एक पॉइंट ले लेते हैं. अब हम सारे इंटीग्रल पॉइंट तो देखेंगे नहीं, तो हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि इंटीजर वैल्यू है और मान लिया कि वो पॉइंट x है. लेट कर लिया कि x इक्वल टू c पर हम इसका इंटीग्रल पॉइंट देखेंगे. तो लिमिट लिख दी, x टेंस टू c लिख दिया या माइनस लगा दिया और gx है, अब fx नहीं है gx है. लिमिट लिख दी, x टेंस टू c लिख दिया. अब हमने कोई एक पॉइंट c ले लिया. c इसलिए लिया क्योंकि हमें ऑल इंटीग्रल पॉइंट देखना. अब सारे पॉइंट तो यहां ले नहीं सकते, तो x इक्वल टू c में
जो भी नंबर आप रखना चाहो, c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। तो अब gx की वैल्यू x हो गई और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। अब आप लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट में अगर आप इधर आते हो, इधर, तो c से पहले अगर है, मान लिया c अगर आप 3 बोल रहे हो, x इक्वल टू c है, c 3 है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि c 3 है, तो अगर हम 2.9 की बात करेंगे, 3 से थोड़ा कम करेंगे इधर लेफ्ट की तरफ 2.9, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 क्या है, 3 से एक कम, 3 माइनस 1। तो हम x अगर c ले रहे हैं, c, और वो 3 मान रहे हैं, 3 माइनस 1, तो इसका मतलब c माइनस 1 वाली वैल्यू हमें यहां लिखनी है। तो यहां पर क्या हो गया, हमने जो वैल्यू लगाई वो तो c थी, और c से पहले लेफ्ट हैंड साइड पर c से पहले, तो c से पहले जब हम लिखेंगे तो c माइनस 1 हो जाएगा, c माइनस 1, और c माइनस 1 हो गया, तो ये c माइनस c प्लस 1 हो जाएगी। यहां वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। अच्छा, जब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट हमारी c अगर थोड़ा पहले, c के बाद c प्लस 1, तो अब c प्लस 1 में अगर हम देखते हैं, c प्लस कुछ थोड़ा था राइट की तरफ, थोड़ा मतलब 0.1 मान लो, तो 3.1 अगर हम कहते हैं, ये वाली वैल्यू 3.1, तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, 3 होता। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट इसके लिए देखते हैं, राइट हैंड लिमिट, अगर हम लिमिट कहें x टेंस टू c प्लस और gx लिख दें, तो ये राइट हैंड लिमिट है। लिमिट हो गया x टेंस टू c हो गया प्लस, ये वैल्यू x हो गई और ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। अब हमें वो वाली वैल्यू रखनी है जो c के राइट हैंड साइड पर है, x इक्वल टू c। अगर हम कहें c 3 है, थोड़ी देर के लिए मान ले 3 है, तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, 3 होता, 3। अगर 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। तो यहां अगर हम c लिख रहे हैं तो c है, और c के राइट हैंड साइड पर आने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर c का भी c ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। अब यहां देखिए, फिर से थोड़ा समझिए इसे, हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम x को c कह रहे हैं और c को थोड़ी देर के लिए 3 मान लें, 3, तो 3 से पहले 2.9, और 2.9 का मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। तो c अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो c के लिए हमें c माइनस 1 लिखना पड़ेगा, लेकिन राइट हैंड साइड पर अगर हम देखते हैं 3 प्लस 1, तो वो c रहेगा, c, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। 3.1 का 3 और 2.9 का 2 का मतलब 3 माइनस 1, तो यहाँ c को c माइनस 1 हम लिख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ये तो c ही रहेगा। इधर जब हम c प्लस 1 के लिए आएंगे, c प्लस 0.1 यानी कि c 3.1 के लिए, तो 3 रहेगा, 3 रहेगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू है 3.1 के लिए 3 है, मतलब c है। तो ये वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होती तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां क्या हो गया, यहां हो गया कि लिमिट हमने लिखा x टेंस टू c, लेफ्ट हैंड लिखा gx नॉट इक्वल टू आ गया लिमिट x टेंस टू c प्लस gx के बराबर। इसका मतलब c क्या है, c कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी इंटीग्रल पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि gx जो कि x और ग्रेटेस्ट माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल पॉइंट्स, फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो इसका मतलब हो गया इंप्लाइड दैट gx इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस।
is continuous at all integral points या integers। तो ये था क्वेश्चन। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।